गाइज आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही देखा। मैं आज आपको एक्चुअली में 101% काम करने वाली BTST ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूँ। हाँ, अब कोई जो मैथमेटिक्स पढ़ने वाला वो बोलेगा सर 101% तो होता ही नहीं। ठीक है गुरुजी, आप सही हो, 100% मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आपकी जो BTST लेने का तरीका है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। एंड शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा ऐसे बारे में। ठीक है, सिंपल ट्रिक है लेकिन कोई इसके बारे में सुनता नहीं, कोई बताता नहीं है, इसलिए काम भी आपके लिए नहीं करता है। लेकिन आज मैं बताने वाला हूँ कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा धक्के खाने के बाद मार्केट में ये चीज़ सीखा हूँ एंड आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब आपको देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ नीचे सिनारियो दिखाता हूँ एंड उस चीज़ को आप देखना। यहाँ पे देखो मैंने आपको ऊपर लिखा है यू, यानी कि अभी यहाँ पे देखो अगर आपको बुरा लगे तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब डेफिनेटली आपको BTST ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं आती है, इसलिए मैंने आपको पहली वाली कैटेगरी में रखा है। या सेकंड कैटेगरी में आते हैं प्रो ट्रेडर। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, देखो पहली चीज़ तो आपको इनको देखने से मालूम पड़ता है कि जो एक बिगिनर है, ठीक है, या तो आप अपने आप को मान लो या फिर ये कोई बिगिनर है, उसको अगर BTST ट्रेडिंग करेगा तो उसको पहले क्या चाहिए, ये जो फेज़ है ये वाला, वो सीधा यहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है, लेकिन प्रो ट्रेडर है वो यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचता, बल्कि वो यहाँ पे घूमता है, धक्के खाता है ना, फिर यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है मैं आपको सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड मैं अपना जो हमारा डिस्कशन है उसको ऐसे लेवल पे रखने वाला हूँ ताकि जो नॉर्मल बच्चा भी है, अभी थोड़ा बहुत समझदार है, स्टॉक मार्केट क्या होता है उसके बारे में समझता है, तो उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है चीज़ें समझने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको ये चीज़ दिख रही है कि ऊपर वाली कैटेगरी है उसमें जो बंदा है, मैं सिर्फ यहाँ पे BTST ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसके बारे में नहीं। तो जो BTST ट्रेडिंग लेता है एक नॉर्मल बंदा, उसके यहाँ पे देखो प्रॉफिट भी हो रहा है, यहाँ पे लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। शायद एट द एंड या तो हो सकता है वो प्रॉफिट में रहो या फिर एट द एंड मोस्टली लोग लॉस में ही रहते हैं। ठीक है, ये वाला ज़्यादा होता है एंड यहाँ पे भी कुछ है, ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं है, प्रॉफिट में भी लोग रहते हैं। लेकिन प्रो ट्रेडर के केस में कुछ अलग चीज़ है। यहाँ पे देखो इसने सिर्फ 3 बार ट्रेड लिया, तीनों बार प्रॉफिट में गया। ठीक है, ये भी BTST ट्रेडिंग ही है, लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ 3 बार ट्रेड लिया, 3 बार प्रॉफिट में गया। ऊपर आप देखोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा है, जो बिगिनर है उसके यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है। देखो एक यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ऊपर वाले केस में 5 प्रॉफिट है, नीचे वाले केस में ओनली 3 प्रॉफिट है, जो कि ये वाला प्रो ट्रेडर है, ये नॉर्मल बंदा नहीं है। प्रॉफिट कम बार हो रहा है, लेकिन एक्यूरेसी देखो यहाँ पे 100% एक्यूरेसी आ रही है एज कम्पेयर टू यहाँ पे, जो कि आई थिंक लेस देन 50% भी चली जा सकती है। तो यहाँ पे इस चीज़ पे कैसे पहुँचना है, और यहाँ पे एक सिंपल मिथ है, लोग ये सोचते हैं कि हम हर रोज़ BTST लेंगे, हर रोज़ प्रॉफिट कमाएंगे, यही एक यहाँ पे मिथ है। जो बिगिनर होता है उसको सिर्फ इस फेज़ पे आना है, लेकिन जो प्रो ट्रेडर है वो सीधा यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचता है, बल्कि यहाँ पे वो धक्के खाता है। ठीक है, इतना लंबा होकर फिर यहाँ पे पहुँचता है। ये लंबा कैसे होना है ये इस आज वीडियो का टॉपिक है, ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, ऊपर मैंने आपका थोड़ा बेस क्लियर किया है कि किस तरह से बिगिनर काम करता है एंड किस तरह से प्रो ट्रेडर काम करता है। अब ये जो रास्ता नीचे की तरफ मैंने आपको दिखाया है, ये देखो मार्क किया मैंने, ये रास्ता आपको कैसे कवर करना है, किस तरह से आपको इस रास्ते पे पहुंचना है, ये वाला भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि क्या मिथ है। यहाँ पे देखो मिथ क्या है कि हमें एवरीडे BTST नहीं लेना है। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखो पहले, एंड कब लेना है वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन एवरीडे BTST नहीं लेना होता है। यही चीज़ होती है जो बिगिनर को हमेशा रुला देती है, हर बार उसका लॉस कर देता है। अब मैं बात करूंगा सीधा प्रो ट्रेडर की कि वो क्या करता है। ठीक है, अब बिगिनर को साइड में रखो, हम बात करते हैं प्रो ट्रेडर क्या करता है, किस तरह से वो BTST लेता है। अब देखो हमारे पास अभी एक सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो गया है कि हर दिन एक्सपायरी हो गई है। एक्सपायरी के टाइम पे हमें BTST में काफ़ी बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न जितने भी ग्रिक्स होते हैं वो अच्छी तरह से काम करेंगे। अगर मान लो हमारा मार्केट यहाँ पे अगले दिन इतना बड़ा गैप अप हुआ तो ग्रिक अच्छी तरह से काम करेंगे। हाँ, ठिट्टा टिके होगा वो अलग बात है, लेकिन जो प्रीमियम जम मारता है ना वो ज़बरदस्त मारता है। ठीक है, तो BTST के लिए हमारे यहाँ पे अच्छा हो गया है। अब प्रो ट्रेडर क्या करता है, वो हमेशा एक पॉइंट का वेट करता है। पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा मार्केट जो इंडियन मार्केट है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का, ये कल के दिन गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा, ये हमारे अभी लाइव मार्केट जो ट्रेड कर रहा है उससे हम पता नहीं कर सकते। जो बिगिनर है ध्यान से सुनना, आज अभी हमारा मान लो बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, हम आज पता नहीं कर सकते कि कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। चाहे कितना भी मार्केट कैसा चल रहा हो हमारा, कल गैप अप होने वाला है गैप डाउन, ये ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। US मार्केट नाइट के टाइम कैसे ट्रेड करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। तो अब यहाँ पे इसी चीज़ को, ये जो मैंने आपको बोला है ना कि US मार्केट पे डिपेंड करता है कि हमारा मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, इसी चीज़ को फिल्टर करके हम BTST
ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं। इसी चीज़ को लेके मैंने ये डिसाइड किया है कि हम हर रोज़ BTST ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, कुछ पर्टिकुलर डेज पे लेने वाले हैं जिस दिन हमारा 100% चांस होगा कि हमारा प्रॉफिट ही होने वाला है। अब ये कौन सी चीज़ है, अब देखो ये आपने पहले क्लियर कर लिया कि हर रोज़ BTST नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि हम लोग हमारे मार्केट को देख के पता नहीं कर सकते कि कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, एंड गैप अप होगा या गैप डाउन ये US मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा एक सिंपल सा आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन है, एंड हमारा बेस भी यहीं से बनता है। तो अब क्या करना है, हमें जाना है, मान लो कोई भी वेबसाइट ले लो, गूगल पे जाओ, कोई वेबसाइट आपको मिल गई, ठीक है। आजकल तो धन है, वो भी आपको डेटा प्रोवाइड कर सकता है, या फिर जहाँ से भी आपको कहीं से कुछ चीज़ें मिल सकती है वहाँ पे आप जा सकते हो। मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा इस वेबसाइट पे जाओ, उस पे जाओ, आपके ऊपर, ठीक है। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। तो एग्जांपल लेते हैं, आप गूगल पे गए एंड वहाँ पे जाके आपने कुछ सर्च किया या जो भी किया, आपको मालूम पड़ गया कि आने नेक्स्ट वीक के अंदर मंडे के दिन, या फिर मान लो हमारी एक्सपायरी वेडनेसडे के दिन होती है बैंक निफ्टी की, तो मान के चलो आप कि ट्यूसडे के दिन, ठीक है, मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ट्यूसडे के दिन US मार्केट में या फिर US के अंदर जॉब डेटा आने वाला है, ठीक है। ये आपको न्यूज़ मिली है कि नेक्स्ट वीक ट्यूसडे के दिन जॉब डेटा, यानी ट्यूसडे की जो नाइट होने वाली है वहाँ पे जॉब डेटा आने वाला है US के अंदर, ठीक है। वेडनेसडे के दिन हमारे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत आपको रिसर्च करना है, आपको जाना है पिछले जॉब डेटा क्या थे US के, ठीक है। पहले US के जॉब डेटा पिछली बार थे, मान लो XYZ, तो भी हमारा कुछ तो था। इस बार अभी जो एनालिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं कि अनुमान लगा रहे हैं इस बार 10% ग्रोथ हो सकती है। फिर आप जाके देखो कि पिछले एक वीक के अंदर डाउ जोन्स ने क्या परफॉर्मेंस किया, क्या डाउ जोन्स ऊपर गया है, एंड जाके थोड़ा इंडस्ट्रियल डेटा भी देखो कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या इंडस्ट्रियल डेटा में कुछ ग्रोथ आ रही है या फिर फॉल आ रही है। अगर हर जगह आपको दिख रहा है कि पिछली बार से इस बार थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, डाउ जोन्स ऊपर आ रहा है, इंडस्ट्रियल डेटा अच्छा है, कुछ US के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है, जो नॉर्मली वॉर चल रहा है वो US के अंदर नहीं है, तो US के अंदर कुछ वॉर नहीं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी जो नाइट को, ट्यूसडे नाइट को जो मीटिंग होगी और उसमें डेटा आएगा वो काफ़ी हद तक अच्छा ही आने वाला है। अनलेस अगर आपको कुछ न्यूज़ मिल रही है कि वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, कोई कंपनी डूब रही है, बैंक डूब रही है, ऐसा डेटा भी नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको पता है अगर आएगा तो आपको न्यूज़ में दिख जाएगा, कोई भी न्यूज़ जाके देख लो। अगर सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है तो उस दिन आपको BTST लेके जाना है कॉल की साइड में, ठीक है। सिंपल है, देखो कुछ भी यहाँ पे इंडिकेटर लगाने वाली ज़रूरत नहीं है, कुछ चार्ट देखने वाली ज़रूरत नहीं है, सिंपल सेंटीमेंट बेस, न्यूज़ बेस यहाँ पे BTST ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बन रही है। सेम चीज़ उल्टा कर लो, अगर मान लो आपको दिख रहा है कि US के अंदर कोई डाउ जोन्स की बड़ी कंपनी है, उसमें कुछ घोटाला हो गया, किसी कंपनी के CEO ने रिज़ाइन कर दिया, या फिर जो भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही, या फिर हो सकता है वहाँ पे US की पब्लिक कुछ स्ट्राइक पे गई हो, जॉब के डेटा भी कम आने के चांसेस है, मतलब ये सारी नेगेटिव चीज़ें, आपको उस दिन BTST लेके जाना है पुट की साइड में, ठीक है। कॉल एंड पुट का सिंपल हो गया। अभी देखो जिस दिन आपको न्यूज़ आ रही थी कि वॉर स्टार्ट हो गया है, सभी लोगों ने पुट की साइड में BTST लेके गए, अगले दिन देखो मार्केट कितना बड़ा गैप डाउन हुआ है। तो बस आपको महीने में 1 या 2 बार ऐसी, मैं बोल रहा हूँ 2 छोड़ दो, ओनली एक आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिस दिन आपको लगे हाँ आज तो कुछ तो इतना बड़ा नेगेटिव हो रहा है मार्केट में, मार्केट गिरेगा, या फिर कुछ तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। सब मान लो अगर हमारे इंडिया में मान लो कि नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा स्पीच दिया है हमारी इकोनॉमी के बारे में, मतलब कल मार्केट गैप अप हो सकता है, क्योंकि सेम चीज़ें अगर, हाँ एक चीज़ आप पूछो कि अभी नरेंद्र मोदी इंडिया में भाषण दे रहे, अगले दिन गैप अप क्यों होगा, इसका रीज़न भी अगर मान लो हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है कि अच्छा इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूट के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो लोग इन्वेस्ट करेंगे इंडियन मार्केट के अंदर, उसकी वजह से मार्केट ऊपर भागता है, ठीक है। तो ये सारी जो न्यूज़ होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी न्यूज़ के बेस पे BTST ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आपकी सक्सेस रेट 100% पहुँचेगी। एंड जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं, वो यही चीज़ करते हैं। वो लोग हर रोज़ नहीं करते हैं कि आज मैंने 500 क्वांटिटी में कॉल की साइड लेके जा रहा हूँ, ओवरनाइट कर रहा हूँ, 500 क्वांटिटी पुट की साइड ओवरनाइट लेके जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग। BTST हमेशा, अगर आप बोल सकते हो बिगनर के लिए BTST एक गैम्बलिंग है, लेकिन प्रो ट्रेडर के लिए BTST एक बिजनेस है। इसका रीज़न भी यही है कि बिगनर कहीं पे भी कहीं कुछ भी लेके जाता है, प्रो ट्रेडर अपना रिसर्च करता है कि कहाँ पे कौन से मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी में क्या चल रहा है, कौन से डेटा क्या आ रहा है, उसके बाद अपने पैसे लगाता है, एंड इसको हम बिज़नेस बोलते हैं। एंड मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद में स्टार्टिंग में जब BTST सीखा था तो मैं ऑलमोस्ट हर दिन BTST लेके जाता था। वो अलग बात है, प्रॉफिट भी होता था, लॉस भी होता था, एंड ओवरऑल वहीं पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट, थोड़ा बहुत लॉस। लेकिन जब मैंने फिगर आउट करना स्टार्ट किया तब मालूम पड़ा कि मैं तो हर रोज़ BTST लेके जा रहा हूँ, लेकिन जो बड़े बड़े हमारे यूट्यूब पे जो ट्रेडर हैं वो लोग हर रोज़ लेके नहीं जा रहे हैं, वो बहुत पर्टिकुलर डे पे लेके जा रहे हैं। और जब मैंने फाइंड आउट किया तो मालूम पड़ा जब कोई न्यूज़ आने वाली है, जब कोई मीटिंग होने वाली है,
तभी ही वो BTST लेके जाते हैं। और ये चीज़ मेरे को ट्राई की, तब से मैंने वही किया। आपने खुद ने देखा होगा काफ़ी टाइम से मैं BTST लेके नहीं जा रहा हूँ। अभी जब वॉर स्टार्ट हुआ तो उस टाइम मैं लेके नहीं गया, क्योंकि मैं कुछ बिजी था, मेरे एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैं लेके नहीं गया। लेकिन उस टाइम में BTST में लेता था। एंड वही एक ऐसे पॉइंट होते हैं जब कुछ वॉर स्टार्ट हो जाता है, जब कुछ किसी कंपनी में घोटाला हो जाता है, ऐसे टाइम पे BTST लेके जाओ, आपकी एक्यूरेसी 100% होगी। एंड नियर टू 100% की गारंटी है कि मार्केट उसी टाइम पे उसी डायरेक्शन में खुलने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा शेयर कर दिया कि किस तरह से बिगनर काम करता है और किस तरह से एक प्रो ट्रेडर काम करता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फिर से वही दोहराना है हर बार वाला कि मैं तो आज भी BTST लेके जाऊँगा, कल भी BTST लेके जाऊँगा, हर रोज़ BTST लेके जाने वाला हूँ, हर रोज़ लॉस कराने वाला हूँ, या फिर एक प्रो ट्रेडर को फॉलो करोगे एंड वो कैसे लेता है उसके हिसाब से करोगे। ठीक है, सब कुछ आपके ऊपर है। मैंने अपना नॉलेज शेयर किया आपके साथ में, मैं क्या कर सकता हूँ या फिर मैं क्या कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। बाकी सारा सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से फॉलो करते हो। ठीक है, फाइनली ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट के अंदर। अगर आपको लगे कि हाँ ये एक नॉलेजेबल नॉलेज है एंड सही नॉलेज है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको मालूम पड़े किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दो।